यह करे कहीं भूल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन्यशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगलपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सद्गुरुरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सद्गुरुलता विशाखान्तिवासरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांते स्वामिनित नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। तो अभी भक्ति शास्त्र का आप अगर देखेंगे तो सारी जो स्लाइड्स है ना, वो एक पिक्चर या प्रभुपाद और शिष्य के साथ ही दिखाई देगी। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं देगा। आप जितनी स्लाइड देखेंगे तो उसमें आएगा। तो इसमें क्या है कि गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत है और गुरु से ही प्रकाश। तो हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद हैं जिन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया है, उनकी शिक्षाओं पे ही ये आधारित है, जिसमें कि भगवत गीता है, उनके तात्पर्य हैं। और भगवत गीता जब यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 हम करते हैं तो सारा ही तात्पर्य जो कि भगवत गीता एज इट इज यथारूप है उसी से लेते हैं। उससे लेते हैं तो हमें ये भी जानना पड़ता है कि रूपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं उनका कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम माया से बच के यहाँ लेवल 4 क्रॉस करते हुए लेवल 5 तक हम हैं, जिसको हम भक्ति शास्त्र बोलते हैं। तो ये हम सब फिल्टर हो जाते हैं, जैसे लेवल 1 में लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, लेकिन चालू बोलते हैं ये बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ये करने को मिलता। अब इसमें जो पहले हम प्रश्न कर रहे हैं कि हमने लेवल 1 में भी भगवत गीता पढ़ी, लेवल 2 भी में पढ़ी थी, 3 में भी पढ़ी, 4 में भी पढ़ी, तो ऐसा लेवल 5 भक्ति शास्त्र में ऐसा क्या हो गया कि जो अलग है। तो जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था कि भगवत गीता को क्यों, उसके पीछे मतलब जस्टिफाई करेंगे कि तो ऐसा क्या है कि भगवत गीता इतनी ज्यादा शुद्ध पवित्र और हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जिसको कि हम मान लें तो और कोई वेद शास्त्र और कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस पे हमारी चर्चा हो रही, तो उसके बाद हम चालू करते हैं। तो कोई और बताएगा ऐसा क्यों है। हरे कृष्णा एक और प्रभु जी। ये प्रभु जी, यस यस। ये पारंपरिक गुरु से मिली हुई है, हमें ये ज्ञान है जो पारंपरिक गुरु के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ हुआ। वो तो एनएनडी प्रभु जी हमें वो भी पढ़ा देंगे, वेद भी पढ़ा देंगे, और भी भागवतम भी पढ़ा देंगे, ईशोपनिषद भी पढ़ा देंगे, रसामृत सिंधु भी पढ़ा देंगे, पढ़ाते ही वो। तो गुरु तो वो भी गुरु शिष्य परंपरा में आई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। गीता सुगीता कर्तव्या कि मणि एव शास्त्र विस्तरे कि शिव्यम पद्मानस्य पद्मानवस्य माँ पद्मावती नुसृता। गीता जो है प्रभु जी वो भगवान के श्रीमुख से स्वयं प्रकट हुई है। भगवान ने अपने श्रीमुख से यह गीता प्रकट की है, इसलिए इसका महत्व सब शास्त्रों से अधिक माना गया है। और गीता पढ़ने के बाद हमें नित्य ही गीता को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा उद्धार हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, और दंडवत और प्रणाम। प्रभु जी और शास्त्र कहाँ से आए हैं, वेद शास्त्र। गीता के अलावा और कहाँ से आए, वो मुख से नहीं आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। अब प्रभु जी, श्रीमद् भागवत गीता पहले तो समस्त वेदों का उपनिषदों का सार है और इसमें मात्र 700 श्लोक हैं। यानी 700 श्लोक पढ़ने के बाद हम समस्त वेद और
उपनिषदों का सार पढ़ सकते हैं। इसलिए गीता गीता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहा जाता है जो छोटे शब्दों में बड़ी बात कह दे वो श्रेष्ठ है। अतएव गीता छोटे शब्दों में समस्त वेदों का सार कह देती है, इसलिए गीता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। सुंदर कृष्णानी प्रभु जी ने सही बताया, पर इसके पीछे वो नहीं बता पा रहे लॉजिक। भगवत गीता केवल भगवान के श्री मुख से बोली गई है, और आप देखेंगे कि वेद कहाँ से आए। जब भगवान ने सृष्टि का सृजन किया तो उनके श्वास से आए, श्वास। भगवत गीता के अलावा भगवान ने मुख से कुछ भी नहीं बोला। या तो उनकी लीलाएं लिखी गई, या उनकी बॉडी बाड़ी लिखी गई, या तो उन्हें श्वास से, जो श्वास से आया मतलब सांस से आया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी जो भगवान ने अपने मुख से बोला। केवल भगवत गीता एक ऐसा है जिसको भगवान ने खुद मुख से बोला है। तो जो मुख से बोला उसको उन्होंने सोच के समझ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोला। और जो वेद शास्त्र जितने हैं, जो वेद आए, वो उनके श्वास से आए थे। जब इस सृष्टि का सृजन हुआ था, भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो उनका सृजन वहां से हुआ था, जो श्वास से निकले थे। वो रिक्वायरमेंट थी इस सृष्टि को चलाने के लिए। और ये रिक्वायरमेंट आई है कि जैसे हमारे बद्ध जीव, जो जीव हैं, जिनको यहाँ से इस धरा से ये दुखालय है, दुख आलय, जैसे विद्यालय विद्या मिलती है तो दुखालय में दुख मिलता है, इससे बचा के कहाँ भगवत धाम ले जाने के लिए, वो सृष्टि चलाने के लिए। उत्पत्ति उसकी हुई, ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो दिया, नारद मुनि ने, वो ऐसे आया हुआ है। लेकिन ये स्वयं भगवान करते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा में आई हुई, ये भी गुरु शिष्य परंपरा आई हुई है। वो श्वास से है, जो कि डायरेक्ट नहीं है उनके मुख से। केवल गीता है वो उनके मुख से डायरेक्ट आई हुई, इसलिए गीता को भगवान ने जो बोला हुआ है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं कि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग इसी से करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि भगवत गीता पहले पढ़ते हैं, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उसके बाद हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। ऐसा हमारा क्रम रहता है, क्योंकि हम अगर वेद समझेंगे, जीने का समझे हुए भगवान से जुड़ेंगे तो करेंगे। तो आज ये इसलिए समझाया क्योंकि भगवत गीता का हम कैसे एज ए भक्त उसको समझ पा रहे हैं, कैसे उसको ले रहे हैं। तो इसको बहुत ही भाग्यशाली हमें यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि भगवान का जो मुख से निकला हुआ है वो अमृत है, वो हमें चखने को मिला है। और इतने भाग्यशाली हैं कि अभी हम हृष्ट पुष्ट हैं और उसको सुन रहे हैं, और हम पढ़ भी रहे हैं, और इसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। भगवान ने हमें यहाँ तक लाके रखा हुआ है, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। हम बिल्कुल स्वस्थ होके जिस भी अवस्था में है, लेकिन हम भगवान की सरवड़ कर पा रहे हैं, जो उनके मुख से निकला हुआ अमृत वाणी है। ठीक है, आप तो स्टार्ट करते हैं। तो सभी का धन्यवाद इस नए सेशन में, जो कि सेशन 2 है। और इसका हम अवलोकन करेंगे पहले लेवल, जो सेशन 1 का। तो प्रभुपाद यहाँ पे इसके माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमें भगवान को, भगवान के प्रिय बनने के लिए एकता वैराग्य, हमें जो भी आता है हमें या तो सीखना चाहिए या तो हमें करना चाहिए। एकता वैराग्य, एकता वैराग्य हो गया कि जो भी हमारे पास तन मन धन, हमारे पास वाणी है तो हमें कीर्तन करना चाहिए। हमें अगर मृदंगा बजाना आता है तो मृदंगा हो गया, कीर्तन हो गया, भजन हो गया, करताल हो गई। हमें जो भी हमें भगवान ने हमारे शरीर से दिया हम कर सकते हैं, उतनी हमें सेवा करनी चाहिए। उसको उतनी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, सारी इंद्रियां। तो भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं? भगवान को खुश जब कर सकते हैं जब हम उनके प्रिय बनना चाहेंगे। तो गीता में यही बताते हैं कि हम कब बनते हैं, कि उनको स्मरण 24 घंटे करते हैं। ठीक है, मन मना भव मद भक्तो, हमें हमेशा ही भगवान का में मन लगाना है। तो यही प्रभुपाद हमें यहाँ से इस शिक्षा के माध्यम से सिखाते हैं कि जैसे जो ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण क्या करता है, वो ब्रह्म को जानता है, भगवान को समझता है, वेदों को जानता है, शास्त्रों को जानता है, इसलिए वो ब्राह्मण बोलता है। यहाँ पे हम शास्त्री शास्त्री डिग्री कर रहे हैं, तो शास्त्री के बराबर हो गए, मतलब हमें शास्त्र आ गए। हम इसमें पारंगत होने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ये करेंगे कि हम किसी से भी हम डिबेट कर सकते हैं, किसी को कन्विंस कर सकते हैं। तो इतनी हमें लेवल आ जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ये शिक्षा का माध्यम देते हैं कि हमें इतना तो समझ में आ जाए कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो ये पार्ट 1 जो हमने अभी पढ़ा था, उसका यहाँ पे एक रिकैप है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रभुपाद की मनोदिशा और मिशन, क्योंकि भगवत गीता क्यों आई, 11.1.1 से 11 1.22 का अवलोकन हमने किया था।
ब्राह्मणों की उदार प्रकृति, जिसमें कि हमने आचार्य द्रोणाचार्य का समझा था कि उन्होंने कैसे उसको उदार प्रकृति दिखाई, कि उन्होंने बोला कि हमारे पुत्र से इसकी मृत्यु होगी, तब भी उसको उन्होंने शिक्षा दी। दुर्योधन की कूटनीति भी हमने पढ़ी कि कैसे वो उनको बोल रहा था भीष्म पितामह को कि हमें, हमारे पास क्या है, हम कैसे क्यों जीत पाएंगे, उनके पास क्या है। अर्जुन ने अपने ध्वज को हनुमान के साथ चित्रित किया, क्योंकि हनुमान भी बहुत शुद्ध वैष्णव थे, भगवान की सेवा में लगे थे, वैसे ही अर्जुन भी सेवा में लग रहे। तो सबसे बड़े युद्ध कौन लड़ता है, देखेंगे कि आचार के माध्यम से पता चलता है कि वैष्णव ने ही लड़े थे धर्म की स्थापना करने के लिए। अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया। अर्जुन ने कृष्ण को क्या आदेश दिया, तो कृष्ण को क्या क्यों बोला गया है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की सुनते भी हैं। उन्होंने बोला इधर रथ ले चलो, तो उधर लेके, क्योंकि वो सेवा में परी थे। वैष्णव और हिंसा के संबंध में प्रभुपाद के कथन पर चर्चा की, और हमने वैष्णव और हिंसा के संबंध में प्रभुपाद की जो थी वो तात्पर्य को समझा। पहला था धृतराष्ट्र की शंका, 3 से 11 दुर्योधन की कूटनीति, 14 से 20 पांडवों की जीत के संकेत, 21 से 26 कृष्ण भक्ति वत्सल के रूप में, 27 से 46 हमने समझा था ये अर्जुन के युद्ध ना करने के 4 कारण। क्यों करना चाह रहे, तो युद्ध क्योंकि भगवान ने एक श्लोका बोला था जो 1.25, जो हमें याद नहीं रहता। अगर हम बात करते हैं, पिछली बार भी हमने पूछा था कि अगर हम ये बोलें कि भगवान ने क्या चैप्टर 1 में कुछ बोला, तो हम लोगों को यही याद रहता, क्योंकि स्मृति हमारी इतनी नहीं है शक्तिशाली, हमें ये रहता नहीं बोला, चैप्टर 2 से बोला, लेकिन 25 भगवान के श्लोका बोलने के बाद। तो इसमें क्या होता है कि जैसे गाय हो गई, गाय गाय का जो दुग्ध होता है वो बछड़ा उतना ही पीता है जितना उसको चाहिए। तो उसमें भगवान ने उस श्लोका के बोलने के बाद कि गाय के पास दुग्ध तैयार है, केवल इसको बछड़ा रूप में जब अर्जुन मांगेंगे तभी निकलेगा, तो उन्होंने वो श्लोका उस तरह से बोला कि जिसमें एक माँ अपने बेटे को सिग्नल देती है कि अभी टाइम हो गया। लेकिन वो सोच रहे थे युद्ध कर देगा और भगवत गीता इस रूप में यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए अर्जुन को वो 25 बोल के सारा ही चेंज हो गया। फिर अर्जुन ने युद्ध करना जो पहले जितना उत्साहित थे वो सारा ही उन्होंने छोड़ दिया, और बोलने लगे कि मेरे ये करुणा हो गई, मुझे ये हो रही, दया आ रही, मुझे मेरे कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, ये सारा ही फिर उसके बाद भगवत गीता का आना स्टार्ट हो गया। तो धर्म क्षेत्र हम जैसे बात कर चुके हैं कि जो धार्मिक क्षेत्र है जहाँ हम धर्म की स्थापना करते हैं, तो ये श्लोक आप बताएंगे कि किस चैप्टर का है, कहाँ का है। अध्यस्ते चाहिए इमं धर्मम सम्मादिमावयो ज्ञाने ज्ञेन तेनामिष्टम श्यामिति में मतिहा। आपको याद होगा तो ये पता चलेगा। तो ये 18.70 है कि मैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि जो कि इसका अध्ययन करता है, जो भी भगवत गीता का जो अध्ययन करता है, मैं उसको बहुत ही प्रिय होता हूँ, वो मुझे प्रिय होता है, और वो सारा ही भक्ति में लीन होके कहाँ आता है, भगवत धाम। ये भगवान इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं। 21-27 कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में अर्जुन वाचा, तो ये सेशन 2 है। इसमें कुछ सेशन का, 1 मिनट, सेशन का चेंज है क्या? ठीक है, वो सही है, स्टार्टिंग वहां से हुआ है वो। तो 21-27 कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में क्यों ऐसा बोला गया कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसमें मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं।
तो उसमें अर्जुन क्यों लेके गए, क्योंकि भगवान को पता था ये लीला का एक रूप है जिसमें कि अर्जुन जाएंगे, उसके बाद मैं ऐसे बोलूंगा ऐसे आएंगे। तो अर्जुन वही कर रहे थे जो भगवान की इच्छा थी, भगवान की लीला में था। तो भगवान कब खुश होता है, जैसे आज के टाइम पे तो भगवान मेरे सामने नहीं है तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम लोगों को भगवान खुश है या नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि हमें जिस माध्यम से मिलता है, अगर गुरु खुश हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि जो भगवान की इच्छा है उसी इच्छा से हम चल रहे हैं, हमें अपनी इच्छा प्रकट नहीं करनी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अ, गुरु महाराज, एक मैंने सुना था जो गाजियाबाद के गुरु महाराज थे, तो उनको उन्होंने भक्त को बोला कि पानी लेके आओ। तो भक्त ने बोला कि ज्यादा खुश कर देते हैं गुरु महाराज को, पानी मंगा रहे हैं, तो पानी नहीं दूध लेके आ गया कि प्रभु जी, गुरु महाराज ये लीजिए। तो हमें ज्यादा भी भक्त वत्सल जो कहते हैं ना कि खुश करने का अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, गुरु जो बोले वैसा ही करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम मूर्ख हो, मुझे तो ये जो पानी मांगा था वो चंदन का तिलक लगाने के लिए मांगा था, मैं इस दूध का क्या करूं। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपना दिमाग लगाते हैं, तो गुरु ऐसा नहीं जरूरी खुश हो जाए। तो गुरु ने जो बोला है उतना ही करिए, अपना दिमाग मत लगाइए। तो इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे सुनाया है। 21 से 27 कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में अगेन, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्वध्य पुत्र युद्धों को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे उनको देखने लीजिए जो कि युद्ध लड़ने आए हैं दुर्योधन की तरफ से, क्योंकि दुर्योधन इस समय अपनी जो एक वेद शास्त्र जो बोलते हैं, भगवान ने जो बोला हुआ धर्म के हिसाब से वैसा कार्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि संजय ने कहा, संजय देख रहा। तो मेरा प्रश्न ये है यहाँ पे कि जो भगवत गीता है, आप लोगों ने अभी तक के भक्ति शास्त्र में आए हैं तो इतना तो समझ ही लिया होगा कि भगवत गीता है वो कितने लोगों ने बोली थी और कितने लोगों ने सुनी थी, पहला प्रश्न। दूसरा था भगवत गीता पहले दिन वाली, ये जो हमें अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता युद्ध के पहले दिन वाली है या दूसरे दिन या किसी और दिन है, कि पहले दिन ही प्रकट हो गई थी। ये दो प्रश्न है। कितने लोग बोलने वाले थे, कितने लोग सुनने वाले थे, और भगवत गीता ये है, ये कौन से दिन वाली है? क्या पहले दिन संजय सुना रहे थे, बता रहे थे अर्जुन ने, या आप कहीं पास्ट में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, भगवत गीता 10वें दिन सुनाई गई थी ठीक है। युद्ध युद्ध में। और ये तीन जने, धृतराष्ट्र, अर्जुन और कृष्ण, इन तीनों का ही संवाद इसके अंदर चलता है। धृतराष्ट्र का तो एक ही श्लोक है। संजय भी है ना, संजय भी तो बोल रहे हैं। संजय तो सुना रहे हैं ना, वो संजय भी है। हाँ जी, संजय भी है, चार जन। चार है हाँ, प्रभु जी। तो माता जी ने सही बोला कि 10वें दिन की ये है, क्योंकि ये बोला ना, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित। तो ये रियल टाइम पे नहीं हो रहा था कि वहां पे हो रहा है, वो बता रहे, ये 10वें दिन के बाद जो बीत चुका है उसको संजय बता रहे। तो यहाँ पे दो सुनाने वाले हैं, दो सुनने वाले हैं। भगवान कृष्ण सुना रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे, और संजय सुना रहे थे और धृतराष्ट्र सुन रहे थे। तो ये चार लोग थे। तो सिरबड़ यहाँ पे किया दो लोगों ने, और मुख से बताया उन्होंने दो। तो उसमें एक हरे भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, ऐसे वैसे देखा जाए तो वेद व्यास जब लिख रहे होंगे महाभारत, गणेश जी को बता रहे थे, गणेश जी भी तो सुन के लिख रहे थे, तो वो भी तो कंसिडर कर सकते हैं फिर। नहीं, क्या कंसीडर कर सकते थे प्रभु जी? प्रभु जी, महाभारत लिखा गणेश जी ने, एंड हाँ, हाँ, बोला वेद व्यास ने, वेद व्यास जी भी तो बोले थे। हाँ, अगर हाँ। ऐसे देखे तो कितने लोग बोले थे, आपने क्वेश्चन किया कितने लोगों ने बोला था, कितने लोगों ने सुना था। नहीं, तो इस समय गणेश जी। प्रभु प्रभु जी ये 10 दिन की बात हो रही, जब हमारा युद्ध चल रहा था उस समय की बात है, कि जो प्रकट हुआ उस समय, मतलब केवल बताने वाले। उसके बाद तो हम भी बोल सकते हैं कि हमने भी इतने दिन बाद सुना, क्योंकि हमने भी तो अभी पढ़ रहे हैं ना। तो ये, तो उस श्रृंखला में जो भगवान के ओके प्रभु। टाइम पे, भगवान के युद्ध के पीरियड में खत्म होने से पहले वाला है, उसके बाद तो समराइज करके डेटा एक्यूमुलेट करके लिखना हुआ। तो उन्होंने, भगवान ने चालू किया कि युद्ध के टाइम पे 10वें दिन आई है, लेकिन वो पहले दिन से चालू हुआ। लेकिन जो संजय ने बताई वो भी उसी पीरियड को, संजय का भी एक टाइम था कि इतने दिन तक ही उनको जो वेद व्यास जी ने शक्ति दी थी कि बता पाएंगे, दिखाई देगा।
तो ऐसे ही होगा जैसे सीसीटीवी कैमरा होता कि हमने पार्किंग में लगा दिया और हमें दिखाई दे रहा, संजय को वैसे ही उन्होंने दिव्य आंखें दी हुई थी। तो प्रभु जी उस पीरियड की बात हो रही कि कितने लोग सुना रहे थे, कितने लोग सुन रहे थे। तो उसमें दो लोग सुना रहे थे, दो लोग सुन रहे थे। उसमें भगवान श्री कृष्ण एक थे और एक संजय थे जो बता रहे थे, और दो लोग सुन रहे थे। तो ये 10वें दिन आई थी। कभी कभी हम क्या समझते हैं कि ये पहले दिन ही आ गई थी, क्योंकि अर्जुन ने बोला कि युद्ध के बीच में ले चलो, लेकिन जो हमें पता चल रहा है कि संजय ने कहा, संजय ने वहां का जो हो चुका है वो बता रहा था उनको। हरे कृष्ण। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं बीच में। नहीं प्रभु जी, भीष्म, थैंक यू। हाँ, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। 27 से 46 में अर्जुन के युद्ध न करने के 4 कारण क्या हमने पढ़े? दया, आनंद नहीं है, पाप है और वंश का विनाश। ये हम लोग पहले ही चैप्टर में, ये अभी अवलोकन चल रहा है। दया 1.27 में, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। एक क्षत्रिय को क्या है, क्षत्रिय जब धर्म है वर्ण आश्रम में, उसको क्षत्रिय धर्म निभाना है और अपनी प्रजा के लिए उसको क्या करना है। अगर प्रजा में संकट आता तो उसके लिए उसको युद्ध लड़ना है। अगर यहाँ पे तो धर्म बचा ही नहीं था, क्योंकि अधर्मी हावी हो रहे थे। तो अगर ऐसे को राजपाट मिल जाता दुर्योधन को, तो सोचो प्रजा का क्या होता। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी राज ऋषि विद्या जो हमने है वो किसको दी है? राज विद्या राज ऋषियों को दी। तो अगर राजा अगर वेद शास्त्र और भगवत गीता जानता होगा, तो राजा अगर अच्छा होगा तो क्या प्रजा भी बहुत अच्छी होगी। जैसे राम राज्य बोलते हैं, तो राम है तभी राम का राज्य आएगा। तो राम जैसा बनना पड़ेगा, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अर्जुन थे वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, उनके पास दया भी थी। तो ये वैष्णव की पहचान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं कि एक वैष्णव को दया होनी चाहिए कि सभी में भगवान की आत्मा है, चाहे वो चींटी है चाहे वो हाथी है, कुछ भी है। तो हमें ये वैष्णव बन के ये समझना चाहिए कि हमें करुणा जो है हमें रखनी चाहिए। उसके बाद 1.30 से 35 में क्या है? मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। ये कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये कब हुआ? जब भगवान ने 1.25 बोला, तब उनको, अर्जुन को बिल्कुल ऐसा लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। सब, उससे पहले सब कुछ ठीक था। अर्जुन के कहीं ऐसा नहीं दिख रहा था कि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेंगे या उत्साही नहीं, क्योंकि अर्जुन उससे पहले भी बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे और सारे जीते थे। और उनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे जो कि किसी के पास नहीं थे उस समय पृथ्वी पे। लेकिन क्या है, अब भगवान के आगे, भगवान की इच्छा के आगे अब किसी की नहीं चलती है। भगवान की जो इच्छा थी, भगवान की जो लीला थी, वो तो आना ही था। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से तो ना मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो क्या बताने लगे कि इससे क्या होगा, इतने युद्ध लड़ेंगे, इतने मारे जाएंगे, इसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही। इस प्रकार के विजय का क्या फायदा, क्या सुख है जिसके हम इतने हत्या करने के बाद उस सिंहासन को पाए। आनंद 1.30 से 35 में क्या बोलते हैं? हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों ने, हम उन्हें चाहते हैं, जिन लोगों को हम चाहते हैं, उन्हें वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। वो कह रहे कि हमारे सारे रिलेटिव हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए पर हैं और मेरे समझ खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों को क्यों ना मिल जाएं। तो यह क्या करें? तो हम सभी पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा प्रसन्नता मिलेगी। भगवान की देखो, भगवान ने कैसे, ये अभी माया के उसमें नहीं थे, ये योग माया में थे। इन पे योग माया का छाया था कि भगवान की लीला थी, इसलिए इनको, ये महामाया में नहीं था कि ये माया के चक्कर में पड़ गए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं। ये योग माया, भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और इनको ऐसा कर दिया कि जिससे कि ये प्रश्न पूछें, शरणागत हो और वैसे ही हमारे आंसर यहाँ पे आए, जो कि हमें कलयुग में हमारे लिए लाभदायक हो। और हम इस धरा से जो दुखालय है, दुख का आलय, इससे भगवान की प्रेमा भक्ति बढ़ा के भगवान
हमारा विज्ञान जो है, विज्ञान हो गया मतलब प्रैक्टिकल, कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, और भगवान की भक्ति करते हुए हम भगवत धाम जाएं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एम क्या है, भगवत धाम जाना, जो हमारा घर है उस घर में हमें जाना, उसके लिए भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। आनंद, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। वो कह रहा है कि उसको ये लग रहा था कि इतने युद्ध होंगे, इतने मारे जाएंगे, उसके बाद मुझे सिंहासन मिलेगा, राजपाट मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा। तो उसको भगवान की इच्छा क्या थी कि उस पे एक युधिष्ठिर जैसा जो है सत्यवादी, जो बहुत अच्छा राजा है, वो बैठे तो प्रजा खुश रहेगी, क्योंकि भगवान का लक्ष्य क्या है कि इतने ज्यादा लोगों को भक्त बनाना कि जो भगवत धाम आए, और इतना अच्छा सुचारू रूप से प्रचार प्रसार चलना चाहिए भगवान का, जिससे कि वो आगे भी आने वाली जो जीव है, वो जीवात्मा है, वो भी शुद्ध हो सके। तो ऊपर बैठने वाला अगर अच्छा होगा तो नीचे उसका प्रचार प्रसार अच्छा होगा। तो भगवान का ये यहाँ पे लीला थी, इसलिए उन्होंने इस भगवत गीता की, अगर दुर्योधन बैठ जाता तो क्या होता, और ज्यादा फास्ट और ज्यादा दुर्गति जीव की है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग में, तो इसमें दानव और भगवान का अगर दिखाएंगे संबंध, तो कौन बता पाएगा कि दानव जो राक्षस थे और भगवान थे, वो सतयुग में कहाँ पर रहते थे, और त्रेता में कहाँ पर रहे भगवान और राक्षस, और द्वापर में कहाँ रहे, और कलयुग में कहाँ रहे, बताएंगे, तब आप समझ हरे पाएंगे कि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। सतयुग में दानव और देवता अलग अलग लोक में रहते थे। हाँ, यस, बहुत बढ़िया। और त्रेता में मतलब एक ही लोग था, लेकिन देश दूसरे थे, दूर 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 थे, हाँ, कहीं यस, दूर रहते थे। जैसे लंका हो और गई। हाँ, नहीं नहीं, इंडिया में भी थे लेकिन दूसरे प्रदेशों में थे। जैसे कंटक ताड़का वन में थी, ताड़का। और दूसरा, अगर आप हम देखें क्या कहते हैं, अगर द्वापर में देखें तो एक ही घर में रह रहे हैं दुर्योधन और अर्जुन। एक ही मतलब एक नगर में कह सकते हैं, एक ही घर में भी कह सकते हैं। और अब कलयुग में सारे शरीर में रह रहे हैं, हमारे इसी शरीर में रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो इससे बहुत बढ़िया सुंदर प्रभु जी ने बताया, इसीलिए अपना अलग अलग महत्व थे उसमें। सतयुग में हम क्या करते थे, हम बहुत ज्यादा वरदान लेने के लिए तपस्या करते थे घनघोर, उसके बाद हमने यज्ञ चालू किया, उसके बाद मंदिर पूजा की, उसके बाद अभी क्या हुआ, अभी हमारा मंत्र जो महामंत्र बोला गया, जो अंदर ही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें अंदर ही, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करके जो राक्षस है वो अंदर का राक्षस मारना है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, हमें जो अपनी स्मृति है वो सारा 24 आवर्स भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि अंदर ही, हमें कहीं खोजने नहीं जाना, उसमें खोजना, उसमें खोजना, उसमें खोजना नहीं, ये वैष्णव अपराध है किसी दूसरे में खोजना। हमें स्वयं में ही खोजना है उसको, महामंत्र के द्वारा हमें अपनी जो मन, जो बुद्धि है, उसको किसमें है, भगवान में लगाना। तो इसलिए कलयुग का अलग प्रकोप है, अलग अलग युग का अलग अलग प्रकोप होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चैंटिंग जो बताई गई महामंत्र, उसको करना है। 1.36 में पाप, पाप में क्या बोला है कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और हमने ही कुटुंबियों को मारकर हम इस प्रकार की सुखी हो सकते हैं। यहाँ देखो लक्ष्मीपति आया, तो यहाँ पे क्या प्रकट हो गया, क्योंकि लक्ष्मी, लक्ष्मी भी के पति हैं तो लक्ष्मी भी हैं, और लक्ष्मी है तो समझो शक्ति उधर ही है। लक्ष्मी है तो क्या चाहिए, लक्ष्मी है तो सब कुछ वैभव है, सुख है। तो ये इसी के माध्यम से हम समझते हैं कि अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो लक्ष्मी स्वयं थी, तो उसको मिलने वाला था कि ये जब राजपाट आएगा तो उनको पूरी वैभव प्राप्ति होगी, और जरूर आएगा, इसका ये संकेत था। वंश का विनाश उसको लगा कि परिवार की वरिष्ठों की मृत्यु हो जाएगी, 39 में शाश्वत पारिवारिक परंपरा समाप्त हो जाएगी। वो कह रहे कि जो जो लिगेसी थी गुरु शिष्य परंपरा में, जैसे होते हैं वैसे ही जो पूर्वज होते हैं, अपने बड़े बूढ़े होते हैं, वो अपने घर का सब पता होता है उन्हें, वही नीचे पिता को बताते हैं, वो अपने बेटे को बताता है। तो ऐसे करके कल्चर जो होता है, संस्कृति चलती रहती है, वो कह रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, परिवार अधर्म में शामिल हो जाता है, नारित्व का होश हो जाएगा, क्योंकि नारियां बहुत सारा बचेंगी और बहुत सारे पुरुष उसमें युद्ध में मारे जाएंगे, तो उनका क्या होगा, तो उनको, उनका ह्रास हो जाएगा। अवांछित संतान पैदा होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो शक्तिशाली होंगे और उनको जो वुमेन्स होंगी,
स्त्रियां होंगी उनको भी सहारा चाहिए होगा, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग उनको शक्ति की प्रदर्शन दिखा के उनको हड़प सकते हैं, उनको ले सकते हैं, और स्त्रियों को भी एक सहारा चाहिए होगा, तो इस तरह से बहुत सारा गलत हो जाएगा और अवांछित संतान आएंगी। सामुदायिक परिजनों और परिवार कल्याण गतिविधियों का नाश हो जाना, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जिसमें कि जो परिवार कल्याण के लिए नहीं होंगे फायदेमंद, ऐसा हो जाएगा नाश। 1.40, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से विश्ववंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो इसमें बताया गया है। एक स्थान के उचित और अनुपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा करें। तो इसमें अब आया कि महिलाएं आमतौर बहुत बुद्धिमान नहीं होती। अब ये असाइनमेंट आ गया है कि इसमें माताएं भी हैं, प्रभु हैं, कि ये बोला गया है कि कथन पर चर्चा करें कि महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती, तो ये चर्चा करनी है। हरे कृष्णा। ऐसा क्यों बोला गया? बहुत सी माताएं नाराज हो जाती हैं इसे देख के। लेकिन अभी भक्ति शास्त्र में आने पे नहीं होगा, लेवल 1 लेवल 2 में तो अगर बोल दिया जाए तो माताएं बोलती है क्या बोल दिया गया। लेकिन अभी तो शायद आंसर आ गए होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। हाँ जी, 1.40 में ना एक्चुअली यहाँ पे मतलब चाणक्य पंडित के और उनके मतलब वचनों से कहा गया कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वह विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिसके मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। इससे मीनिंग क्या हुआ कि मतलब ऐसा बोला क्यों गया है आमतौर पर स्त्रियां? अ, मतलब इसमें मतलब ये कहा गया कि जो स्त्री धर्म है वो क्या है, उसमें मतलब स्त्री धर्म को बताया गया है। मतलब जैसे उनका अस्तित्व और मतलब वो बचाए रखने के लिए उनको ये कहा गया है कि मतलब जैसे उन्होंने जो देखो स्त्री का जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जैसे लगाएं कि जब वो बच्चे भी पैदा करते हैं तो किस तरह से उनका मतलब एक बना हुआ है कि हाँ उन्होंने मतलब इस तरह से बच्चे भी पैदा करने, बट अगर अब कलयुग में देखा जाए तो वो कि हाँ ये चीज भी चाहिए वो मतलब कहीं ना कहीं जो स्त्री है हमारे वंश के मतलब एक तरह से वंश के लिए उत्तरदायी भी कह सकते हैं। अगर हम जैसे हमें ये कहा जाता है कि अगर हमने मतलब लिखा भी हुआ जैसे मतलब वही डिटेल में अगर जैसे आप कह रहे हो कि हम ठीक है मैच्योर सारे बैठे हैं, तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो स्त्री का या मतलब एक पुरुष का जो संबंध है वो कहा जाता है कि एक बच्चा उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए, ना कि मतलब कि हाँ अपने ही उसके लिए जो होता है। ठीक है, तो अगर अवांछित संतानें पैदा होंगी तो हमारा कुल का विनाश, ये लगा लीजिए कि कुल भी कहीं ना कहीं या जो एक मतलब हमारा जो चल रहा है वंश चल रहा है वो जैसी मन की सोच होगी उस तरह से ही आगे आगे सारा चलता है। जी माता जी। पर माता जी यहाँ पे तो यह है कि महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती, तो इस पे चर्चा बोलेगी, बहुत बुद्धिमान हरे नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे यस कृष्णा यस। प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी वंदना बोलिए। माता जी। प्रभु जी, महिलाओं में भावनात्मक पक्ष ज्यादा प्रधान होता है, जबकि पुरुषों में तार्किक क्षमता ज्यादा होती है। ज्यादा भावुक होने से वे कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। इस वजह से महिलाओं को कम बुद्धिमान कहा गया है। हाँ यस माता जी, बिल्कुल सही बोला। अरे जो माताएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत सॉफ्ट कोमल हृदय होता है उनको। तो वो बहुत जल्दी डिसीजन होता है इमोशनल आके। अगर चोर भी आएगा वो कह रहे माता जी बचा लो मुझे, माता जी बचा लो, चाहे वो हत्या करके आए तो भी माता जी उसे छिपा लेंगी। तो ऐसे ही पहला गुरु, प्रभुपाद कहते हैं, पहला गुरु माता होती है। तो माता का ऐसा होना बहुत जरूरी है जिससे कि उसके उसके पुत्र का मंगल हो। तो उसको इतना इमोशनल, इतना सॉफ्ट नहीं रखा कि उसका बेटा वो गलत दिशा में चला जाए। इसका मीनिंग यही होता है। तो इसलिए ज्यादातर देखेंगे कि जो आचार्यों के पास शिक्षा होती थी उस समय केवल जो राजा के पुत्र होते थे, कुंवर होते थे, उनकी ही शिक्षा उन्हें बाहर जाती। जैसे द्रोणाचार्य ने किसको पढ़ाया? सारे कौरव और जो मेल थे, मतलब
उनको जिनको बोलते हैं जेंट्स या मेल या पुरुष, उनको ही शिक्षा दी जाती थी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि गुरुकुल में वो गए, उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, उन्होंने, क्योंकि उनका कार्य था जो भगवान की इच्छा है उसके लिए, जो पुत्र संतान की है कृष्ण भावना भावित होके ये प्रचार प्रसार के लिए, तो ये भगवान का एक यहाँ पे दुखालय बनाया गया, क्योंकि ये जेल है। अब जेल में आओगे तो जेल के नियम तो मानने पड़ेंगे। जेल में जाते हैं तो वो वहां पे कैदी वाली यूनिफॉर्म हमें दे दी जाती है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी सब कुछ मेटलिस्टिक नाम मिल जाता है। एक जो शरीर दे दिया गया हमें, शरीर ये एक तरह की वर्दी है हमारे पास, ये हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्त्री क्या होती है, यहाँ बताया गया कि बहुत बुद्धिमान नहीं होती। इसका मतलब नहीं कि वो सबके लिए होगा। कभी कभी क्या होते हैं, हम उस तात्पर्य को, उस लैंग्वेज को हम पूरा सब में ही एक जैसा बता देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान नहीं होती हैं, वो अपने अपने कार्य के लिए बुद्धिमान होती, पर यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य के तौर पर अगर कंपेयर करें तो मनुष्य क्या होता है, थोड़ा कठोर होता है डिसीजन लेने में। वो थोड़ा सुनता है, सोचता है, समझता है, युद्ध लड़ सकता है। अब जैसे किसी माता के सामने किसी की उंगली कट जाए और ब्लड निकल आए तो माता तो एकदम बेहोश होकर गिर जाएगी, तो युद्ध क्या लड़ेंगी वो। लेकिन पुरुष युद्ध लड़ेगा, क्योंकि वो उसका जो साकार रूप मिला है उसको, बहुत सदियों से वो यही करते चला आया है। माता जो बहुत सदियों से वही करते चले आई हैं, तो वो वैसा हमारा जो कहता है ना आदत में आ गया, हमारा उसमें आ गया। तो माताएं क्या होती हैं, यहाँ पे बोला गया है कि बुद्धिमत्ता का जो एसक्यू आईक्यू और आईक्यू होता है, ठीक है, ईक्यू होता है इमोशनल, वो ईक्यू ज्यादा होता है। इमोशनल क्वेशचंट होता है वो माताओं में ज्यादा होता है। आईक्यू एसक्यू भी होता है, वो ज्यादा, तो वो हावी हो जाता है, बस इतना है। तो बुद्धिमत्ता सब वो नहीं लेती हैं, जहाँ पे उनको दया दिखानी है वहां पे दया दिखानी है, जहाँ पे दया नहीं दिखानी वहां पे भी दया दिखाती है। तो उस माध्यम से यहाँ बोला गया बुद्धिमान नहीं होती है। तो ये उसी उसी तात्पर्य के उसी उसी समय के लिए है। केवल ऐसा नहीं कि सभी माताएं हैं वो बुद्धिमान नहीं होती हैं, कोई भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि माताएं तो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, अध्यात्म में भी कर रही हैं, मेटलिस्टिक में भी कर रही हैं, तो बुद्धिमान भी होती है। पर यहाँ तात्पर्य ये बोला गया कि वो आमतौर पर इसलिए बोला गया कि वो घर तक ही रहती हैं, बच्चों को पालती हैं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। क्योंकि जो भी भगवान ने जैसा बनाया है वो भगवान ने बड़े सोच समझ के बनाया है। अगर हम ऐसा सोचने लगे कि ऐसा लिखा है, ऐसा बोला गया है, तो इसके मतलब हम सारे भगवान को नहीं मार रहे, भगवान के प्रचार प्रसार को नहीं मार रहे, भगवान की बनाई हुई काया को भगवान की बनाई हुई माया को नहीं मार रहे हैं। तो सीधा ये भगवान पे आरोप है। इसलिए महिलाएं आमतौर बहुत बुद्धिमान नहीं होती हैं। तो ये उसके लिए है कि उनका सॉफ्ट कोमल हृदय होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाती जो एक जो होता है मेल पुरुष ले पाता है। वृद्धसंति कुलस्तरिया 1.40, जैसे बच्चों के गुमराह होने की संभावना बहुत अधिक होती है, वैसे ही महिलाओं में भी गिरावट की संभावना बहुत अधिक होती है। चाणक्य पंडित के अनुसार महिलाएं आमतौर बहुत बुद्धिमान नहीं होती और इसलिए भरोसेमंद भी नहीं होती हैं। तो जैसे कहते हैं कि आप बोलना मत किसी से, लेकिन थोड़ा भी इमोशनल आके माता जी उसे बता देंगी, ठीक है। तो इसलिए बोला गया, लेकिन पुरुष नहीं बताएगा, कितना भी भेद बता दो वो नहीं बताएगा, माता जी बता देंगे बेटा कहाँ छुपा हुआ है। अगर पति पूछेगा ना तो बता देंगे आंख करके उधर छिपा है, वो उसकी कुटाई हो जाएगी। लेकिन वही अगर आप माता खोज रही होगी पति से पूछे कि बेटा कहाँ छिपा, वो नहीं बताएगा। तो ये फर्क होता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि कभी भी राजनेता और महिला पर भरोसा न करें। बेशक जब स्त्री कृष्ण भावना व्रत में आती है तो वह स्थिति अलग होती है। अब हम बात कर रहे हैं आम महिला की। कृष्ण कहते हैं दूसरी जगह स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, भगवत गीता 1.40 लंदन 28 जुलाई 1973। वो कह रहे हैं कि अगर वही स्त्री जो आम स्त्री थी वो अगर कृष्ण भावना भावित में आ जाए तो वो बुद्धिमान हो जाती है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा फर्क है। इसके मतलब हमें क्या है कि हम अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए तो हमें गुरु का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है कि हम जिस पे भरोसा नहीं कर रहे थे, जो तात्पर्य में जो उन्होंने पंडित ने चाणक्य पंडित ने लिखा था उसका भी खंडन हो जाता है। फिर वो भी लागू नहीं रहता है। फिर वही माता जो आम माता थी वो कृष्ण भावना भावित में आती है तो वो आम महिला नहीं रहती है, और उसको फिर जगह मिल जाती है, स्थान मिल जाता है एक वैष्णव में, कि उस पे हम पूरा ही विश्वास कर सकते हैं कि ये प्रचार प्रसार कर सकती हैं, ये भगवान की भक्ति कर सकती हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जब महिलाएं उचित सुरक्षा के अभाव में दूषित हो जाती हैं तो अवांछित बच्चे होते हैं जिन्हें बड़ संकर कहा जाता है। एक पवित्र महिला का अपमान करने का अर्थ है जीवन की अवधि में आपदा लाना। श्रीमद् भागवतम 1.8.5 के तात्पर्य में बोला गया कि
भगवत गीता में कहा गया कि जब महिलाएं उचित सुरक्षा के अभाव में दूषित हो जाती हैं, तो जैसे प्रभुपाद और आचार्य लोग बोलते हैं कि महिला का हमें बहुत ज्यादा सेवा भाव से भी और बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट सुरक्षा में रखना चाहिए। जैसे वो छोटी बच्ची है तो पिता के माध्यम से सुरक्षा पाती है, जब वो बड़ी होती है शादी हो जाती है तो पति के माध्यम से होती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो बेटे के माध्यम से सुरक्षित होती है। तो तीन अवस्थाएं होती है, तीन अलग अलग तरह से उसकी सुरक्षा होती है। तो ये तीन सुरक्षा उसकी बहुत जरूरी है, ऐसा प्रभुपाद आचार्य लोग हमें बोलते हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से। उसको कभी भी सुरक्षा के अभाव में नहीं रखना चाहिए कि सुरक्षा की कमी है, हमेशा रखना चाहिए। अपनी बेटी को ज्यादा इधर उधर घूमने देना, रिश्तेदारियों में जाने देना, इधर उधर जाना दे, ये बताते हैं कि ये प्रोटेक्शन नहीं हुई, क्योंकि उस समय उसके पास माता पिता नहीं है। तो इस तात्पर्य से ये समझना चाहिए कि हमें ऐसी जगह नहीं भेजना चाहिए जहाँ के माता पिता अवेलेबल नहीं है। तो हमें हमेशा सुरक्षा में रखना है। छोटी बेटी को माता पिता के सानिध्य में रहना चाहिए, पत्नी को पति के सानिध्य में रहना चाहिए, और बूढ़ी माता को अपने बेटे के सानिध्य में रहना चाहिए। बेटा या बेटी जरूर रहना चाहिए, तीनों को इनसे अलग नहीं होना चाहिए। अगर प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, आचार्य लोग बोलते हैं, तो ये हमें विश्वास करना चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐसा घटना घटित हो सकती है जो कि सही नहीं होगी। अब ये 2046 में क्या बोलते हैं, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसपन पर बैठ गया। जो भगवान ने 1.25 बोला, उसके बाद सारा ही बदल गया। और उसके बाद संजय ने बताया कि अब उनको धृतराष्ट्र को खुशी हो रही होगी कि ये अर्जुन तो लग रहा युद्ध नहीं लड़ेगा, हम तो ऐसे ही निर्विरोध चुनाव जैसे होता ना, वैसे ही चुन लिए जाएंगे, वैसे ही जीत जाएंगे। तो उनको ऐसा लगने लगा कि अगर अर्जुन ने रख दिया और कोई पांडव है वो नहीं लड़ेंगे, तो हमारा युद्ध जीतना निश्चित है, ऐसा उनको लगने लगा। लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि ये भगवान की सब लीला थी। भगवान इसके माध्यम से हमारे लिए कुछ और ही देना चाहते थे। भगवान कृष्ण का एक सहयोगी होने के नाते अर्जुन सभी अज्ञानता से ऊपर था, लेकिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अज्ञानता में डाल दिया गया था, ताकि भगवान कृष्ण में जीवन की समस्याओं के बारे में सवाल किया जा सके, ताकि भगवान उन्हें भविष्य की पीढ़ियों में लाभ के लिए समझा सके और जीवन की योजना तैयार करें। तब मनुष्य उसके अनुसार कार्य कर सकता था और मानव जीवन के मिशन को पूर्ण कर सकता था। परिचय पृष्ठ 8। अब इसमें यह आता है कि एक शब्द आया इसमें, ज्ञानता। तो अभी तक हम लेवल 5 में आ गए हैं भक्ति शास्त्र में। तो इसका ये प्रश्न है कि अगर वास्तव में ज्ञान और अज्ञान को समझे तो क्या ज्ञान है, क्या अज्ञानता है, ये प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, अर्जुन जो थे अज्ञान इसलिए कहला क्योंकि वो देहात्म बुद्धि रख के अपने देह के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उनको अज्ञान में कहा गया। और जब वो देह के ऊपर उठे, जब उन्हें कृष्ण जी ने गीता सुनाया, तो वो आत्मा के स्तर पे आए और अपने आप को पहचाने, तो वो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। तो नहीं, आज की डेट में माता जी समझाएंगे, कलयुगी में तो कैसे समझाएंगे कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। सिंपल, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? हाँ, बोलते ना ज्ञान है, ये विज्ञान है, साइंस है, तो क्या है, अलग चीज है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। हाँ, यस। प्रभु जी, ज्ञान और अज्ञान का सीधा सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण ज्ञान ने ये ज्ञान बताया है। विज्ञान, प्रभु जी, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान अज्ञान नहीं, अभी अज्ञान ज्ञान। ही दूसरा रूप है, ज्ञान जी प्रभु और जी। विज्ञान। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान हम कह सकते हैं कि तर्क शास्त्र है, क्योंकि विज्ञान में हमेशा हमें हर चीज का एक प्रमाण चाहिए रहता है। और अज्ञान में हम अपने तरीके से हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विज्ञान में हमें तर्क चाहिए रहता है, उसका प्रमाण, सामने क्या हो रहा है उसके प्रमाण के बिना हम उसका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं विज्ञान में। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हाँ, यस यस, बोलिए हाँ माता हाँ जी। हाँ, प्रभु जी, ज्ञान मतलब जो हम पढ़ते हैं वो ज्ञान होता है, पर जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो विज्ञान। हरे हाँ, यस कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हाँ, यस माता जी। हाँ, अपने आत्मा के विषय में जो ज्ञान है उसको ज्ञान बोला जाता है, और जो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो ज्ञान है उसको विज्ञान विज्ञान बोला जाता है।
हरे हाँ हरे यस कृष्णा माता माता दी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी, ज्ञान क्या जो हम शास्त्रों से लेते हैं वो ज्ञान है, जो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो विज्ञान है। हाँ यस, माता जी ने सही बोला, सुरेखा माता जी ने और सभी माताओं ने सही बोला, उसका भाषा अलग अलग हो सकती है। ज्ञान मतलब हो गया थियोरिटिकल, थियोरिटिकल जिसका हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, वो ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? जो प्रैक्टिकल है। विज्ञान हमने प्रैक्टिकल, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमने सुना था कि महामंत्र से एंजॉय आता है, आनंद आता है, भगवान की तरफ जाते हैं, अग्रसर होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रसादम बनाते हैं, धीमे धीमे हम भगवान के धाम की तरफ एलिजिबल होते हैं। हमने सुना था, वो थियोरिटिकल है। लेकिन हमने उसको किया, हमने आनंद पाया, तभी हम लेवल 5 तक आए हैं, भक्ति शास्त्र तक आए हैं, तो ये विज्ञान है इसको। अब आता है कि अज्ञानता क्या है। यहाँ लिखा ना अज्ञानता। जो शास्त्रों में नहीं है उसे मानना अपने अज्ञानता। हरे कृष्ण अपने प्रभु जी, जो अपने कर्म स्वरूप कांड को न करते जानना हैं। प्रभु जी, अपने स्वरूप को न जानना, ये एकदम अपने स्वरूप और यस। भगवान के साथ रिलेशन को। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो कर्म हाँ कांड यस। करते हैं प्रभु जी, वो अज्ञानता के कारण ही करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ भौतिक यस माता जीवन जी। के प्रति आसक्त होना अज्ञानता, हरे और कृष्ण प्रभु भगवान जी। से अनासक्त होना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, बोलिए माता जी। माया का आवरण होना, इसको अज्ञान बोला जाता है, और माया के आवरण से बाहर निकलना उसको ज्ञान बोला जाता है। सभी ने सही बताया, थोड़ा और समझते हैं इसको। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आचार्य क्या बोलते हैं? अज्ञानता, आ माने नहीं, ज्ञान। ठीक है, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ ज्ञान है, प्रभुपाद कहते हैं सब कुछ मतलब एवरीथिंग, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमें गीता आती है, हम गीता समझ गए हैं, एक बार पढ़ ली, दो बार पढ़ ली, हमें रसामृत सिंधु आता है, हमें हमें सारे शास्त्र आते हैं, वेद आते हैं। आप गीता का कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे सब आता है। मैं लेवल लेवल 5 में आ गया हूं, तो क्या आप समझते हैं हमें नहीं आती होगी? लेवल 1 पढ़ा हमने, लेवल 2 पढ़ा, लेवल 3 पढ़ा, लेवल 4 पढ़ा। तो प्रभुपाद केवल एक ही अज्ञानता का जो परिभाषा है वो बताते हैं कि अज्ञानता, सबसे बड़ी अज्ञानता ये है कि हमें समझ में आ गया, हमें आता है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम अज्ञानता दिखाते हैं, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें ज्ञान है। तो अज्ञानता, उन्होंने बोला कि हमें सब कुछ आता है। हम मरने तक ये बोले हमें कुछ नहीं आता है, हम सीढ़ी पकड़ पकड़ के, प्रभुपाद की उंगली पकड़ पकड़ के आगे चढ़ रहे हैं, हमारी तो ये अभी जस्ट एक जर्नी है। प्रभुपाद कहते हैं तब हमें समझो ज्ञान हुआ है। मतलब वैष्णव के लिए अज्ञानता ये है कि हमें ज्ञान है, हमें सब कुछ पता है। प्रभुपाद कहते हैं ये सबसे बड़े अज्ञानता कारण है, क्योंकि जब तक अब गिलास खाली नहीं करोगे तब तक उसमें पानी नहीं आएगा। जब तक हम भूलेंगे नहीं, अनलर्न नहीं करेंगे, तब तक हम लर्न नहीं कर पाएंगे। समझ रहे? हमें पहले अनलर्न करना पड़ेगा। अनलर्न क्या करना पड़ेगा? कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जो हमने धर्म बना लिए अपने अपने, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो हमारे ये कर्म है, ब्राह्मण हो गए तो हम ये करेंगे, क्षत्रिय वाला हम ये करेंगे, हमारे ये कर्म कांड होगा, हमारी ये पूजा होगी, हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, हमें भगवत गीता में ये बताया गया है, उपदेशामृत में ये बताया गया है, ये करा वो करा, ऐसा करके जो हमने सोच लिया, अब हमें आ गया, ऐसा बोला गया था, अब हम कर लेते हैं, हमें आ गया है। अगर ऐसा ऐसा जो है कि हमें आता है, सब कुछ आता है, हमें आ गया और हम परफेक्ट हो गए, तो समझो सबसे बड़ी प्रपाद बोली अज्ञानता। इसके मतलब हमें अज्ञानता कभी नहीं दिखानी, मतलब ये नहीं बताना हमें ज्ञान हो गया है, हम नहीं हो सकते हैं। भगवत गीता ही हम उम्र भर पढ़ते रहे तो भी समझ में नहीं आएगी। हर बार जब हम पढ़ते तो हमें नया सही लगता है। अरे अच्छा, ये भी बोला तात्पर्य में, अच्छा ये श्लोका का है, कितनी बार भी पढ़ लेना, जब भी पढ़ेंगे दूसरी बार, जब चैप्टर 1 से 18 पे जाएंगे, दोबारा चैप्टर 1 पे आएंगे, फिर वैसे ही होगा। और जो गुरु नहीं है जिसका, उसका क्या होता होगा? सोचो, वो ने क्या समझ लेता होगा, क्या तात्पर्य समझ लेता होगा, तो वो तो बहुत ही ज्यादा अज्ञानी है। ठीक है, तो अज्ञानता का क्या है कि हमें सब कुछ ज्ञान है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। भगवान के 1
32-35 का प्रयोजन, भगवान के एक स्वाभाविक भक्त के रूप में अर्जुन को अपने दुष्ट चचेरे भाइयों के खिलाफ प्रतिरोध करना पसंद नहीं था, लेकिन ये भगवान की योजना थी कि वे सभी मारे जाएं। अब कह रहे भगवान की योजना थी, तो भगवान की इच्छा में हमें अपनी इच्छा जाहिर नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं भगवान की जो इच्छा है वो ही रखनी चाहिए, भगवान की इच्छा में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा है। हमें हमें कैसा बनाया, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम लूले हैं, हम लंगड़े हैं, अंधे हैं, काने हैं, डजंट मैटर। प्रभुपाद कह रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, हम इसमें पड़े रहें क्या बनाया, ये हमारे कर्म का प्रभाव है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें अगर भगवान की भक्ति करनी है तो हमें कोई भी उसमें दुविधा सामने नहीं आनी चाहिए कि इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। होता क्या है, पहले हम सोचते हैं अभी नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लग जाएगी तो आराम से 8:30 से 6 बजे का ऑफिस होगा, उसके बाद हम माला जप करेंगे, उसके बाद हम भगवान की भक्ति करेंगे। पर ऐसा होता है कि आप देखिए कितने जॉब वाले हैं इंडिया में, सरकारी नौकरी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। ऐसी भी जॉब है जो सुबह 9 बजे जाते हैं, 2 बजे आ जाते हैं, लेकिन क्या वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं? क्या वो कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी फेल हो जाता है कि हमें सुख सुविधा भगवान देगा तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम और भूल जाते हैं उल्टा कि हम तो अच्छे कर्म किए इसलिए ये मिला हुआ है, हम तो स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। तो हमें अज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्ञान बना के रहना कि हमारा लक्ष्य टारगेट क्या है, भगवत धाम जाना। उससे हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है, हमेशा रहना चाहिए। और हमें निष्काम कर्म करना चाहिए भगवान के लिए, कि हमें फल की इच्छा नहीं है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान जो देना हो वो देगा। तो हमें जिस अवस्था में जो भी है इस समय करंट में जो हमें हमारे साथ हो रहा है वो प्रारब्ध है, लेकिन भगवान ये जरूर कहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर आप भक्ति करते हैं तो सारे ही प्रारब्ध हैं, वो जितने भी सीड वगैरह हैं उनको सारे बर्न कर देंगे, कोई भी अंकुरित नहीं होने देंगे। तो इसके मतलब अभी हम जो भुगत रहे हैं, जिस अवस्था में अभी हैं, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, कोई एलिमेंट है, तो वो प्रारब्ध था, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन यदि भगवान की हम शरण ले लेते हैं उसके बाद भगवान हमें रक्षित करने लगते हैं। 2.21, हिंसा की भी अपनी उपयुक्तता होती है, बोल रहे हैं हर चीज की अपनी उचित उपयुक्तता होती है, हिंसा की भी अपनी उपयुक्तता होती है। तो इसको इसको आप बताइए कि ऐसा क्यों प्रपाद ने तात्पर्य में लिखा हुआ कि हिंसा की भी हिंसा करनी चाहिए, तो मतलब हम भी हिंसा करें क्या अभी, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो इसको ऐसा समझा जाए तो। हर हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। हाँ। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विचार। हिंसा तब करना चाहिए और धर्म के लिए अगर हिंसा है, जैसे देश काल पर अगर संकट आ गया तो हिंसा करना पुण्य है। ऐसा पुण्य नहीं है कि जबरदस्ती किसी को सताना, हिंसा करना पाप है। या किसी माता बहन पर अत्याचार किया जा रहा है, हम देख रहे हैं जो जटायु इसी बात पर हिट हो गए। रावण लेके जा रहे थे, उन्हें मालूम था त्रिकाल विजयी रावण है, तीनों को उसको जीत रखा है, मारा जाना निश्चित है, लेकिन फिर भी उसने हिंसा की। अतः हिंसा का अपना अपना प्रभाव है, कहाँ पर हिंसा हो रही है। कहीं पर हिंसा पाप है और कहीं पर हिंसा पुण्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई, और प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया, और कोई बताना चाहेगा आज के उदाहरण, आज के तो जीवन में? हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी अगर हाँ हिंसा यस यस। नहीं किया जाएगा तो फिर जो आतताई है वो बढ़ जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी आई थिंक किसी के तो पहले ही चैप्टर के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि 6 तरीके के आतताई होते हैं, इनको देखते ही इनका वध कर देना चाहिए, तो जिससे कोई प्रभु जी, पाप नहीं तो लगता। इसका मतलब ये इस तरह का आपको दिखेगा तो आप वध कर देंगे? नहीं प्रभु जी, वो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक, जैसे अभी के टाइम में क्या है, अभी हम बाई लॉ जा सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो लॉ था, उस टाइम हिंसा कैसी थी, वो डायरेक्ट क्षत्रिय उस समय रक्षा करते थे, क्षत्रिय लोग उनका वध कर सकते थे। तो अभी हम क्या है कि बाई लॉ जाके उसका वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको। यस, प्रभु जी ने सही बताया कि अभी तो हमारे पास लॉ है, पुलिस में बता सकते हैं, उसको पकड़ा जाएगा, जेल होगी, उसके साथ जो न्याय होगा वो आज की व्यवस्था तो होगा। दूसरा और इसको समझ सकते हैं, जैसे डॉक्टर हमारा चीरा लगाता है, अगर वो हम बीमार नहीं और डॉक्टर नहीं को अगर चीरा मार दे तो क्या होगा, वो हिंसा होगी, हम उसको दंड मिलेगा, हम पुलिस में जाएंगे, एफआईआर कराएंगे। लेकिन वही डॉक्टर जब हमारे पास वुंड है और उसको हमें बचाना है तो हमारा पैर भी काटना पड़ता है, हाथ भी काटना पड़ता है, इम्प्यूटेशन भी होता है, इम्प्यूट कर देता है, लेकिन हम उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं करते हैं क्योंकि वो हिंसा तो है,
लेकिन वो उपयोगी है हमारे शरीर को बचाने के लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए। एक शरीर पूरा बचाना था, हमारा अभी समय था, तो वो हिंसा नहीं होगी। तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी घाव है उस पे चीरा लगाना, ऑपरेशन करना, और वही बाईपास सर्जरी होगी, जितने भी शरीर में सर्जरियां होती हैं, वो अगर बगैर उसके कोई चीरा लगाए काट दे चाकू से, तो हमें हिंसा बोलेंगे। उसको हिंसा उपयोगी है क्योंकि वो हमारे लाइफ के लिए की जा रही है, इसलिए तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। वायलेंस आल्सो हैज इट्स यूटिलिटी, रीड प्रपादा सपोर्ट टू 222.21। Discuss when is violence justified? Why did Krishna, who is all loving, incite Arjuna to war? वो कह रहे हैं उन्होंने क्यों इसको जस्टिफाई करो कि जो हिंसा है वो जस्टिफाई है कि हिंसा करनी चाहिए। 2.21 से डिस्कस करो। और वाई डिड कृष्णा, कृष्णा ने ऐसा क्यों बोला कि अर्जुन को धकेल दिया युद्ध में, जो कि सभी को चाहते थे। ये है, इस पे चर्चा करनी 2.21 से। तो आप पढ़िए 2.21, कोई तात्पर्य पढ़ सकता है क्या? पढ़ो भाई। किसी के सामने हो तो पढ़ सकते हैं। ओके प्रभु जी, एक्सप्लेन। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी, हाँ जी, सभी लोग सुनेंगे। 21 पढ़ना प्रभु जी। 21 22 इकट्ठा ही है प्रभु जी। हाँ पढ़ दीजिए माता जी। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे हेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में भी इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो वे दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन का अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने का तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा माता जी, आप शांतिपूर्वक 1.21 पढ़ रहे हो क्या? हाँ जी 2.21 जस्ट माता जी, 2.21। 2.21 पर 2.21 मैं पढ़ू जी? प्रभु जी मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी। 2.22 प्रत्येक चलो प्रभु जी 2.22 का ये श्लोक वासांसि जीर्णानि यथा विहाय है। उसका मीनिंग है जिस 21 माता प्रकार जी, 21 मनुष्य 21 माता 21 जी। माता 21। 21 माता जी, वेदा 21 नाशनम है। नित्यम वेदा विनाशिन वेदा विनाशनम नित्यम। नित्यम। हाँ, विनाशिनम एक नित्यम जन्म अव्ययम कथम स पुरुषोत्तम। नव्ययम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है, यह मरवा सकता है। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी का तात्पर्य यह है, प्रत्येक वस्तु को समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का यहाँ कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति का हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य को विधि ग्रंथ मनुसंहिता के इसमें इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार के लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने
का आदेश देते हैं तो वह समझना चाहिए कि वह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा को अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। इससे पाप फल की संभावना नहीं होती है। इधर जैसे आपने प्रभु जी उदाहरण दिया था एक डॉक्टर का, उसी वही चीज इस तात्पर्य में भी लिखी गई है। वो है, लेकिन प्रभुपाद के हिसाब से हमारे लिए हिंसा क्या है, हम जो अभी अभी प्रेजेंट में। प्रभुपाद जी के हिसाब से हिंसा क्या है? नहीं, हमारे लिए, हम लोगों के लिए जो वैष्णव अभी हम हो गए हैं, हम दीक्षित हैं या नहीं है, लेकिन हम कृष्ण भावना भावित हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे बैठे बैठे हमें हिंसा और अहिंसा का उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे लिए क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। नाम जप ना करना, कृष्ण को भूल जाना। जी जी प्रभु जी। अगर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं प्रभु जी अपने इसका नाम जप का और इसका, तब ये हिंसा कहलाएगी। हाँ, प्रभु यस, जी प्रभु जी ने। हिंसा उस हिसाब से बोल सकते हैं कि हमारा जो हमारा अंतःकरण है वो समदर्शी नहीं हो तो भी हिंसा हो सकती है, कि हम एक हर चीज को एक अलग तरीके से देखते हैं। एक मतलब शूद्र को शूद्र देखते हैं, वो भी एक तरीके की हिंसा ही हो जाएगी, कि हम हर हाँ, व्यक्ति को सारे अपने प्राणियों में हिसाब से अगर हम देखते हैं, कृष्ण को समदर्शी नहीं नहीं देख है, रहे हैं। तो भी हो सकता है हिंसा, हिंसा भी हो सकती है। हाँ, यस। सही बोला है सभी ने, माता जी ने, कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि अगर हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, एक वैष्णव होते हुए, कृष्ण भावना भावित होते हुए और मनुष्य का रूप लेते हुए एक ऐसे जीव हैं जो कि हमें प्रचार प्रसार करना है, हम सीमित हो गए हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, तो कह रहे वो भी हिंसा है। तो हमें हिंसा नहीं करनी, मतलब हमें प्रचार प्रसार करना है भगवान का, जो भी लीला है, भगवान की जो भी बाड़ी है, तो वो हिंसा नहीं होगी। नहीं तो हम सोचेंगे हम तो बाहर ही नहीं जा रहे हैं, किसी को थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे, तो कैसे हिंसा हो जाएगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, इतना जन्म मिला हुआ है, उसमें अगर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हो, किसी रूप में शामिल नहीं हो रहे, तो ये भी एक तरह की हिंसा है। क्योंकि हमें भेजा किसके लिए गया है वो हमें समझना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन, ज्ञान विज्ञान हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवत गीता 1.26-27 में, लंदन जुलाई 21 1973 में जब प्रभुपाद ने कथा की होगी, उसमें क्या बोला, द अदर साइड दुर्योधना भाई ही डिड नॉट थिंक इन दैट वे। वो कह रहे हैं कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों नहीं सोचा जो कि अर्जुन सोच रहा था, कि ये दया करुणा, इतने लोग मारे जाएंगे, सिंहासन का क्या होगा, ये दुर्योधन भी सोच सकता था, पर उसने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि भाई अर्जुना इज थिंकिंग, अर्जुन ही केवल देख रहा है, क्योंकि वो डिवोटी है, वो भक्त है। दैट इज द डिफरेंस, ये अंतर है। एक भक्त और अभक्त में क्या अंतर है, जो अभी यहाँ बताया गया, यही अंतर है। वक्त वक्त में यही अंतर है कि वो हर चीज जो वेद शास्त्रों में भगवान की बाड़ी है वैसे ही सोचता है। ए डिवोटी थिंक्स लाइक दैट, ए डिवोटी डज नॉट लाइक टू किल एनीवन इवन एन एंट। वो कह रहा है जो डिवोटी होता है वो किसी को नहीं मारना चाहता है, इवन यहाँ तक कि वो चींटी को भी नहीं मारना चाहता, इतनी छोटी होती है उसको भी बचा के चलता है। तो हमें वैसा ही करना चाहिए जैसे प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है। सो मैनी atrocities were done to him, still when the question of killing came he was not very happy। तो कह रहे कि ये जब क्वेश्चन आया कि मारना है, जीतना है और ये धर्म युद्ध करना है, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि इतने लोगों को मार के क्या करना है, ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए। उसी के आता है जो भक्त होता है, वो इतना खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था। नो, दिस इज द वैष्णव, क्योंकि वो एक वैष्णव था। ही इज रेडी टू एक्सक्यूज इवन द ग्रेटेस्ट एनिमी, लेकिन वो एक्सक्यूज दे रहा था इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद भी, भगवान उसके साथ थे, उसके बदले में उसको मिलने वाला था राजपाट, तब भी वो एक्सक्यूजेस दे रहा था कि नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि वो उसने ऐसा भक्त था, उसने ऐसे सोचा। तो हमें ऐसे किसी को किलिंग और दया आती है, तो एक वैष्णव का ये बहुत बड़ा तरह गुण है। तो ऐसा प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं। The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer।
but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. वो कह रहे हैं कि अगर भगवान के प्रति अगर हम कुछ करते हैं तो भगवान माफ कर देता है, लेकिन भगवान के डिवोटी के लिए अगर हमें कुछ करता है तो हमें बेसड़प अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं उसे मैं माफ नहीं करता हूँ, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotee. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. तो भगवान कह रहे हैं कि वो भगवान तो पहले ही उसे मार चुके थे, भगवान नहीं छोड़ते हैं। अर्जुन केवल एक माध्यम बनना तो क्या होता है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्रति किया हुआ अपराध पाप मैं माफ कर सकता हूँ, सर्वधर्म ने परित्यज्य। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर आपने एक वैष्णव अपराध किया, एक भक्त के लिए कुछ भी किया, तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि हमें हमें भक्तों से बड़ा सावधान रहना है, कोई भी अपराध ना हो जाए। हमें बड़ा विनम्र रहना है, हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, हमें पाप में नहीं पड़ना चाहिए। If you insult his devotee, the devotee may excuse, but Krishna will not excuse. This is the Krishna position. Therefore, be careful to insult a devotee. वो कह रहे हैं कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी भी डिवोटी कोई भक्त है उसका भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उसे कोई भी बुरा लगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जेलस नहीं करना चाहिए, मन में उसके लिए नहीं कुछ लाना चाहिए। Therefore, be careful to insult devotee. A devotee may excuse you, but Krishna will not excuse you. Krishna is so strict, so he cannot tolerate any insult to his devotee. Therefore, the arrangement of fighting, Krishna wanted, no, let them be excused. Krishna wanted, no, must you fight, you must kill them. वो कह रहे कि कृष्णा कह रहा है कि लड़ाई लड़नी है, फाइट करनी है, धर्म की स्थापना करनी है तो करनी है, क्योंकि कृष्णा कह रहा है, कृष्ण की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, उसमें पाप नहीं लगेगा, उसे करना चाहिए। चैप्टर 1.23 से 26 का रिव्यू। ये चार डिस्कस अर्जुनाज फर्स्ट 4 रीजन फॉर नॉट फाइटिंग 127 से 44। लिस्टेड द प्रोग्रेसिव स्टेप्स लीडिंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी, जो कि परंपरा चली जाएगी। डिस्कस अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द स्टेटमेंट वुमेन और जनरली नॉट वेरी इंटेलिजेंट, जो कि बोला गया कि स्त्रियां ज्यादा बुद्धिमान नहीं होती, वो उस पर डिस्कस किया। और डिस्कस किया क्या द प्रिंसिपल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बैलेंस की हिंसा कब जायज है, हिंसा कब जायज नहीं है, इस पे डिस्कस किया। और ये 2.21 से 2.7 भगवत गीता द्वारा भगवत गीता भगवान द्वारा बोली जाती है ताकि मानव समाज को दृष्ट के सभी कोणों से पूरी तरह से संगठित किया जा सके। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक और धार्मिक रूप से किसी भी दृष्टि से मानव समाज को कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा सुधारा जा सकता है। मध्य लीला 19.167 का तात्पर्य। कृपाद जय गुरु महाराज, जय श्री प्रपात। आज का सत्र यही समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरे को एक प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया 1.40 में स्त्रियों को बुद्धिमान नहीं कम माना जाता है। हाँ, उसका मतलब तो थोड़ा समझ में आया, लेकिन अगर आजकल के परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो क्या वो सही है? हाँ माता जी, आज की परिस्थिति से भी सही है कि जो लिखा हुआ है, जो भगवत गीता, कोई ऐसा नहीं कि ये कलयुग के लिए, ये तो हमेशा के लिए विद्यमान है ना, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, कि मनुष्य तो वही आता है, उसकी हमारा जो अष्ट सिद्धि है, हमारी जो पूजा करने की, वो बदल जाती है। आज भी क्या है, स्त्रियां जो है वो आज भी ममता थोड़ी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज हम कलयुग में बैठे हो तो हमारी ममता चली गई, नहीं, हमारी ममता, दया और ईक्यू तो अभी भी नहीं गया। इमोशनल क्वेश्चन तो चाहे हम त्रेता में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे हम कलयुग में हो, चाहे हम सतयुग में हो, तो वो स्त्री सेम स्त्री रहेगी, क्योंकि हमारा जो जन्म है ये पहला जन्म नहीं है, हमारा ये पता नहीं कितने जन्म हो गए होंगे, तो हमें इसकी आदत पड़ गई। तो स्त्री की जो होती है ना, भगवान ने जिस रूप में दिया है उसके उसको साकार रूप की आदत पड़ेगी। स्त्रियां ऐसी ही होंगी, कम बुद्धिमान होंगी, बहुत जल्दी पसीज जाएंगी, बहुत जल्दी बातों में आ जाएंगी, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगी। तो इसलिए बोला कि वो बुद्धि नहीं लगाती, वो दिल से काम करती है। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ बोला हुआ कि बुद्धिमान कम होती है, वो इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होता है। आईक्यू एसक्यू तो होता है, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होता है देन जो मेल पुरुष है उससे। प्रभु जी, लेकिन जैसे आप हम अपनी जो शिक्षा गुरु होती है, सबसे पहले शिक्षा गुरु तो हम माता को ही बोल सकते हैं।
तो क्या उस टाइम जब शुरुआत होती है एक बच्चे की शिक्षा लेने की, तो क्या वो इमोशनली ही माता उसको देती है कि नहीं, उसको प्रैक्टिकली और स्ट्रांग बनाने के लिए हर चीज का ज्ञान देती है बच्चे को, तो तब भी उसको यही बोला जाएगा कि स्त्रियां थोड़ी कमजोर होती हैं? देखो माता जी, वही कह रहे हैं, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन अलग है, एसक्यू अलग है, ईक्यू अलग है। कोई माता अपने बेटे को पाल रही, पर माता खुद एसक्यू में नहीं है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन उसके अंदर नहीं है, तो इसके मतलब क्या कि हम उसको हिंसा कर रहे हैं। हम बुद्धिमत्ता दिखाए, हम भगवान को जानते ही नहीं तो बुद्धिमत्ता कहाँ हुई, बुद्धिमान कहाँ हुए? चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो। अगर माता पहली गुरु होती है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि ये हमें कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करनी है और भगवान के प्रचार प्रसार में लगाना है। अगर नहीं लगा रही है तो वो चाहे पहली माता हो, पहला गुरु हो, चाहे नहीं हो, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो हम ही खुद ही बुढ़ापे पे भगवान को समझ पाते हैं, तो माता चाहे हम शुरू में बेटा पैदा हुआ है, बालक है या बालिका है, तो उस समय हम एसक्यू हमारे पास है ही नहीं, तो इसके मतलब हम बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि हम विज्ञान विज्ञान को समझे ही नहीं है, हम शरीर क्या आत्मा समझे ही नहीं, तो इसके मतलब ये भी एक तरह की हिंसा है। तो हम हिंसा कर रहे हैं, इसके मतलब हम बुद्धिमान नहीं है। तो ये डिपेंड करता है रेफरेंस टू रेफरेंस। मतलब एक माँ है, जैसे कि प्रहलाद महाराज की माँ, उनको गुरु मिले, उनकी माता आई, उस समय और माताएं थी, लेकिन उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई, उन्होंने दिखाई कि भगवान की, उन्होंने उसको बेटे को अलग नहीं किया कि तुम्हें भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान की नहीं करनी, क्योंकि माता सिखाती वैसे ही हो जाती। ठीक है। ऐसे ही ध्रुव महाराज की माता ने, ध्रुव महाराज की स्टेप माता भी, ध्रुव महाराज की स्टेप मदर भी थी, सौतेली माँ भी थी, उन्होंने तो अपने बेटे को नहीं भेजा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि वो बुद्धिमत्ता नहीं थी, उनकी माँ में बुद्धिमत्ता आ गई, उनका एसक्यू ज्यादा हो गया, आईक्यू ज्यादा हो गया, ईक्यू कम हो गया इमोशनल की। बेटा अरे मत जा, जंगल में सांप होंगे, शेर होगा, तो इमोशनल हो जाता ना। इमोशनल नहीं उन्होंने किया, तो वो बुद्धिमान हो गई। जो दूसरी माता थी स्टेप मदर, वो बुद्धिमान नहीं हुई। तो इसलिए ऐसे माता जी इसको समझ सकते हैं कि माता का रूप अपने लिए चेंज होता रहता है। तो आम तौर पे बोला गया, आम तौर पे जो जैसे कि प्रहलाद ध्रुव महाराज की माता थी, वो आम माता नहीं हुई, क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट हो गई, उन्होंने अपने बेटे को भेजा, तो वो आम नहीं रही है। अब आप जैसे हो गई हैं, आप अभी स्पिरिचुअल में आ गई, कृष्ण भावना भावित हो गई, तो आम नहीं बची। अब आपको नहीं बोला जाएगा कि आप में बुद्धिमान नहीं है, आप अभी बुद्धिमान है, क्योंकि आप भगवान से कनेक्ट हो गई और भगवान के और अपने संबंध को समझ गई। ये प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य से समझाना चाहते हैं। जी प्रभु जी, ठीक है माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान की योजना को ही हमको अपनी योजना समझना चाहिए, तो यस प्रभु माता जी जी। हम उसको कैसे समझेंगे प्रभु जी कि भगवान की योजना क्या है? हाँ, यस माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आना भी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद खुद कहते हैं कि जितने ज्यादा डिवोटी प्रश्न पूछता है, उतना ज्यादा वो जागरूक है, उतना ज्यादा वो कनेक्ट होना चाहता है। अब हमारा ये आता है कि हम जो अभी कर रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है या नहीं इच्छा है। जैसे अर्जुन कर रहा था, भगवान की इच्छा नहीं तो वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था। तो गुरु की जो इच्छा है, क्योंकि भगवान तो अभी हम देख नहीं सकते, हमारे पास दिव्य आंखें भी नहीं, अगर वो हमारे सामने खड़ा भी होगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिव्य आंखें है नहीं, प्रेमा भक्ति है ही नहीं, अभी हम कनिष्ठ भक्ति हैं, उसके बाद हम मध्यम हम जाएंगे, अभी मतलब साधना भक्ति है, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति आएगी, तो वेरी लॉन्ग टू वे गए। ठीक है। तो लॉन्ग टू वे है, तो हम कैसे समझे? तो गुरु की जो इच्छा है, गुरु के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु की इच्छा अगर हम पूरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हें क्लास लेनी है, हम जी प्रभु जी क्लास लेंगे, तुम्हें ये सेवा देनी है, ठीक है हम सेवा लेंगे, तुम्हें ये करना है, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए, किसी न किसी रूप में हमें सेवा मिलती जा रही है, गुरु से कनेक्ट है, गुरु से मिलती जा रही है। तो गुरु की इच्छा है, वो भगवान की इच्छा है, तो हम गुरु के माध्यम से जान सकते हैं। अगर गुरु की इच्छा पूरी हो रही, जैसे प्रभुपाद से समझते हैं, प्रभुपाद ने क्या बोला कि मैं अमेरिका क्यों आया, क्योंकि मेरी गुरु की इच्छा थी कि मैं इसका प्रचार प्रसार करूं, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूं। आप सुने नहीं सुने, हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ठीक है। तो गुरु गुरु की इच्छा थी, गुरु की इच्छा को पूरा किया, गुरु खुश तो भगवान खुश माता जी, ये सिंपल है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी पहली 2 क्लास मिस हो गई है प्रभु जी। आज मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। तो माता जी, ये अब पता नहीं आपकी इच्छा थी या गुरु की इच्छा थी, तो इसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते, पर गुरु की इच्छा नहीं यही जी जी। रहेगी
कि क्लास क्लास अभी आपने क्वेश्चन पूछा उसी का ये कि गुरु की इच्छा ये रहेगी वो प्रसन्न जब होगा जब आप सारी क्लास लेंगे। जैसे क्या हुआ अभिमन्यु की माता जी सो गई, ठीक है, थी भगवान की लीला, वो सो गई तो अभिमन्यु उसके बाद ही सुन ही नहीं पाया कि ऐसे ये जो चक्रव्यूह बनाया जाएगा उसको कैसे तोड़ना है। तो अब भी आप माया से अगर चक्रव्यूह बना हुआ है तो दो क्लास छूट गई तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, क्योंकि माता जी बोलेंगे कि वो दो क्लास तो मेरे याद ही नहीं रहा कि करना क्या है उसमें। तो हमें गुरु की इच्छा मतलब अगर उसको खुश करना है तो गुरु की इच्छा ये है कि जितनी क्लास बनी है वो सारी क्लास आप तत्परता से सुने और उसको पारंगत हो और उसको रिफाइन पढ़ें और समझें। यही भक्ति शास्त्र का मीनिंग है, जिसको हम भगवान से और ज्यादा नजदीक जा पाए। वो बारीकियां, वो प्रश्न हमारे दिमाग में उसको पूछें, उनको हम तैयार करें, उनको रेक्टिफाई करें और आगे अग्रसर होते रहें। दिन पे दिन हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जिसको बोलते हैं वैसा हम करते रहें और भगवान के भगवत धाम जाने के लिए हम एलिजिबल हो जाए। माता जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे अभी कृष्ण। आप हरे वीडियो कृष्णा प्रभु जी। वीडियो सुन सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यस, गुरु जी बताइए। प्रभु जी गीता के अध्याय 327 में अभी जैसे आपने बताया कि ज्ञान और अज्ञान की बात चल रही थी, तो प्रभु जी मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य का जो अहंकार है वो भी कुछ अज्ञान का बोध कराता है? हाँ, यस यस, अहंकार, खुद अहंकार हमें कब आएगा कि हमें सब कुछ पता है। हमें जी सब प्रभु। अहंकार कब आता है? अहंकार जब ही आता है कि हम बुद्धिमान हैं, हमें सब कुछ पता है, हम आंसर दे सकते हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रुपया है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो ज्ञान हमें मेटलिस्टिक है, भौतिक ज्ञान है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारे पास इतना पोजीशन है, हम इतना हम चैंटिंग करते हैं, हमारे पास हमारी दीक्षा हो गई है। तो प्रभुपाद कहते जी हैं दीक्षा मीन्स हम ये समझ लें कि हम भक्त बन गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने गुरु महाराज का मैसेज देखा होगा अभी कि 4 साल से एक दीक्षित भक्त हैं, वो माला नहीं जप रहे हैं, जी ठीक है। तो ऐसे ही और भक्त होंगे। तो दीक्षा मतलब होने का श्रद्धा नहीं है। दीक्षा होने का मतलब नहीं हम भक्त बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सोचता है मैं दीक्षित हो गया, ये भी अहंकार है। कोई ये जी सोच रहा है कि दीक्षित हो गया, हमें लाइसेंस मिल गया तो हमें बोला जाएगा कि ये भक्त हो गए। तो आपने बिल्कुल सही बोला है, अहंकार भी एक अज्ञान है, ज्ञान नहीं है वो। जी प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी माता जी प्रभु जी का कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ यस। तो जी एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं थोड़ा द्वारका गया था अभी, तो एक्चुअली साधना कार्ड मैं फिल नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, हम्म। तो क्या सारा साधना कार्ड एक साथ फिल कर दूं पुराना? हाँ, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर आप प्रेजेंट रहेंगे, सारी जैसे क्लास हो जाएंगी, ऐसा ना हो कि उसमें जो परसेंटेज हमने नहीं उस दिन दिखाया था उतना परसेंटेज नहीं हो तो जी पाए। मतलब क्लास तो अटेंड करता हूँ मैं, बट हम्म। जैसे साधना कार्ड डेली फिल करने वाला जो है, वो मैं हाँ हाँ एक्चुअली द्वारका गया था, द्वारका धाम, तो फिर वो मतलब फिल नहीं कर पाया बिकॉज क्योंकि बहुत हाँ, नहीं हेक्टिक शेड्यूल था मेरा। हाँ, कर सकते हैं प्रभु जी, कर सकते हैं आप। ओके आपने प्रभु। वो, हाँ, वो आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण बिल्कुल। प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, आपने यस। लास्ट क्लास में कहा था कि वो जैसे आप वो करोगे जो श्लोका संख्या है ना, जो हमें श्लोका हम्म। लर्न करने हैं, एक बार अगर प्लीज उसकी पीडीएफ भेज दो तो मतलब हाँ, डेली आज प्रैक्टिस में माता जी थोड़ा थोड़ा भी। मुझे पर्सनल मैसेज डाल देती, क्योंकि मैं भी बड़ा अच्छा ही अच्छा। मेटलिस्टिक हूँ, मैं बड़ी भौतिक में डूबा हुआ हूँ। ये टाइम निकाल के प्रभु जी, भगवान डालने लगी थी फिर अच्छा नहीं लगा, मैं कहा नहीं सीधा नहीं, गुरु से मतलब बात करनी। नहीं, मुझे पर्सनल डाल दिया करो, उस ग्रुप में मैं हूं ना मेरा, ठीक है। ठीक ठीक तो मुझे ठीक याद रहेगा, तो मैं आज शाम को जरूर डाल दूंगा, मेरे पास है। ठीक अभी हो सकता है ठीक मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको डाल दूंगा लैपटॉप से ठीक ही। ठीक है हरे माता जी, कृष्ण हाँ। प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी यस। ये क्लास में से प्रभु जी मैं वृंदावन से ही अटेंड कर रहा हूँ, भी होटल के बाहर ही बैठा हुआ हूँ। और अरे सभी हरि भक्तों बोल, को मैं बहुत वृंदा सुंदर जी प्रभु जी, हरि जी बोल हरि प्रभु बोल। जी। माता मैं जी कल भी आ गया साथ आई था है यहाँ क्या? पे। जी माता जी भी आई हुई हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो हाँ अभी दोनों आए हुए हैं, बेटा भी आया कार्तिक हुआ है। आने वाला है, तो हाँ उनका बहुत सुंदर है। जन्मदिन था कल एक्चुअल में, तो इसलिए आए हुए थे दर्शन के लिए, हरि दर्शन करके कल इस्कॉन में गए थे। और मेरा 8 नवंबर को दूसरा जन्म है। दूसरा जन्म मतलब द्वि जन्म जो बोलते हैं, जी द्विज। तो जिस मैं दिन उसको, दीक्षा मिली थी आपको, हाँ, यस यस, तो उस दिन मैं कोशिश सुधाकर करूंगा जाने मुरारी की। जी। जी हाँ, सुधाकर मुरारी। मुरारी हाँ, जी। सुधाकरा मुरारी आ, दास। 8 नवंबर को है प्रभु जी। हाँ, 8 नवंबर को मैंने वहां पे ली थी, मायापुर में। मायापुर में जी सर। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ प्रभु जो है, हाँ, लेवल 4 की जी। यस यस। जी हरी बोल।
हरे कृष्णा मैं हरे भक्तों कृष्णा। को बस यहाँ से हरि हरि बोल बोलना चाह रहा था वृंदावन से सबको। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जी अच्छा। जी जी प्रभु, हरी इच्छा है। और किसी के कोई प्रश्न है तो आप डाउट है पूछ सकते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, ये कुछ माता जी प्रभु जी हैं, अगर वो आईफोन यूज कर रहे हैं तो शायद लिंक ओपन होने में दिक्कत आती है। बाकी जितने भी नॉर्मल फोन आप एंड्रॉयड यूज करें तो पे लिंक ओपन हो जाता है, लेकिन आईफोन कभी कभी आती है। तो इस प्रभु जी कि नहीं लग रहा है, वो एटलीस्ट एक मैसेज मुझे डाल देंगे तो फिर मैं अटेंडेंस सभी का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। जी जी प्रभु जी, जी जी बहुत धन्यवाद। दीप्ति माता जी का बार बार मैसेज आ रहा था प्रभु, शायद माता जी उनका अभी ओपन भी, नहीं हो रहा है तो हाँ हाँ नहीं, प्रभु जी, अभी ओपन हो रहा है माता जी, मैंने खोल रखा है तो ओपन है, लेकिन आप आईफोन दिक्कत आती है माता जी। जी 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 प्रभु जी। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है माता जी, वो दिक्कत नहीं होगी आपको कभी आगे। लेकिन जी सभी लोग डेली बेसिस पे साधना चार्ट जरूर सबमिट करें, फिल करें सभी माता जी प्रभु जी प्लीज। और सुधाकर प्रभु जी, मुझे और भी एक क्वेश्चन पूछना था, लेकिन वो गीता के संबंध में नहीं है, पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। वो ऐसा है कि मेरी अभी हरिनाम दीक्षा हुई है, तो मेरा नाम अभी मैंने ये रखा है, तो मेरा वो जो बदला हुआ नाम है वो रखना जरूरी है कि मैं यही रखूंगी तो चलेगा? कहाँ पर माता जी, कहाँ पर? इस्कॉन कुलई में अभी हुई थी मैंगलोर में, नहीं, तो नाम कहाँ अभी पर रखना, कहाँ पर बता रहे हैं नहीं फॉर्म नहीं, भरने यहाँ में? पे अटेंडेंस में, हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम अलग है ना, मतलब दीप प्रिया मोहिनी देवी दासी है, तो यहाँ पे मैंने दीप्ति दाभाडे डाला हुआ है, तो ऐसे चलेगा ना मतलब? नहीं, अभी आप आध्यात्म नाम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है माता जी, क्योंकि अभी वो द्विज मतलब जो दूसरा जन्म हुआ उसका नाम, जैसे हम नामकरण जब पैदा होते हैं रखते हैं तो उससे पहले तुम्हारा नाम ही नहीं होता है, नाम हम पैदा होने के बाद रखा जाता है, तो उसी को हम रखते हैं भौतिक में। तो यहाँ पे आध्यात्म रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो उसको ब्रैकेट में आप जैसे जब एग्जाम देंगे वो देंगे तो आप अपना आध्यात्मिक नाम और ब्रैकेट में अपना भौतिक नाम डाल के डाल सकते हैं, वहां पे काम आगे। लेकिन यहाँ पर आपको आध्यात्म ही डालना चाहिए। जी जी प्रभु जी, जी जी। हाँ, नहीं वो हरे फिर कृष्ण वो हरे कृष्ण। फिर वो कब काम आएगा? मतलब यही तो हाँ है ना कि मतलब। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विशाल प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं डाल दूंगा अगर आपके पास वो हो पीडीएफ वन की, मेरे पास है, मैं शाम को डाल दूंगा। आपके पास हो यूनिट 1 का श्लोका रिसाइटेशन एग्जाम जो मेमोराइजेशन वाला होगा वो वाली पीडीएफ? मैं डाल दूंगा प्रभु जी अभी क्लास में, ठीक। ये ग्रुप में हाँ डाल दूंगा प्रभु जी। हाँ प्रभु ग्रुप जी, में, यस। वो पीपीटी मिल जाएगा क्या पिछला वाला फर्स्ट सेशन का? पीपीटी मैंने पूछा था विशाल प्रभु जी को, शायद पता होगा कि वो मना है टेम्पल से, क्योंकि ये मायापुर की है। ओके प्रभु जी, पीपीटी ओके शेयर ओके प्रभु जी। शेयर नहीं कर सकते हैं प्रभु हाँ। जी, लेकिन क्लास की रिकॉर्डिंग हम भेज सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ वो मायापुर से ली हुई है, तो ऐसे आदेश नहीं है। तो मैंने भी पूछा था, तो पीपीटी पहले शुरू में दी थी तो उसका कुछ मिसयूज हो गया था, तब से फिर हमारे गुरु एनडी प्रभु जी हैं, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये फिर कहीं ऐसे यूज हो जाती, कोई भक्त इसको लेके पढ़ने लगते हैं या पढ़ाने लगते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कहाँ से। तो ये मायापुर की है, कॉपी राइट्स है, तो इसलिए इसको आप रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में पूरी आपको ये मिलेगी। और आपको ओपन बुक और जो क्लोज बुक और साइड है उसे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं। कोई अगर कोई प्रश्न नहीं है तो, क्योंकि 19 थे अभी 14 रह गए, तो इसके मतलब अभी टाइम हो गया सभी का, भक्तों का। तो चलते हैं, आज्ञा दें अगर कोई प्रश्न नहीं है। पांचा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु है बचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रील प्रपाद की जय। जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। श्री गुरु महाराज की जय। 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 हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।